नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे बिरसा मुंडा के बारे में, जो 19वीं सदी में अंग्रेजों के अत्याचारों के बीच आदिवासियों की जमीन, जंगल और संस्कृति खतरे में थी। इन्हीं हालातों में उभरे एक वीर योद्धा बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने समाज को एकजुट कर आजादी की लौ जलाई। उनका उलगुलान सिर्फ विद्रोह नहीं था, बल्कि पहचान, सम्मान और स्वतंत्रता की एक ऐतिहासिक क्रांति थी। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्नीसवीं सदी का भारत एक और अंग्रेजों का शासन और दूसरी ओर आदिवासियों का जीवन संकट में, भूमि जंगल संस्कृति और उनकी आजादी सब कुछ दांव पर। इन हालातों में एक वीर योद्धा का उदय हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के कुलीहातू गांव में हुआ। उनका बचपन गरीब और संघर्षों से भरा था। उन्होंने आदिवासी समाज की दुर्दशा को देखा। उनकी जमीनी अंग्रेजों द्वारा छीनी जा रही थी और उनकी परंपराएं खत्म की जा रही थी। इन सब ने बिरसा को गहराई से प्रभावित किया। बिरसा मुंडा ने पहले मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी और अन्य धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उनका मन आदिवासी समाज दो के प्रति जागरूक हुआ और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अपने लोगों को गुलामी से मुक्त कराना है। बिरसा ने अपने लोगों को शिक्षित करने और उन्हें अपनी संस्कृति की अहमियत समझाने का काम शुरू किया। बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासी साथियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत की चिंगारी को जन्म दिया, जिसे उलगुलान यानी विद्रोह का नाम दिया गया। उन्होंने अपने समुदाय के बीच जाकर उन्हें अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा का संदेश था, हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारी संस्कृति। बिरसा मुंडा न केवल एक राजनीतिक नेता थे, बल्कि धार्मिक सुधारक भी थे। उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया, जिसमें वे आदिवासियों को अपने परंपरागत देवी देवताओं की पूजा में लौटने और शराब से दूर रहने का उपदेश देते थे। उन्होंने आदिवासी समाज को एक नई पहचान और आत्मसम्मान दिया। उनकी बातें आदिवासियों के दिलों में बसी और वे उनके साथ चल पड़े। बिरसा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई संघर्ष किए। 1899 में बिरसा ने पुनरुद्धार की घोषणा की और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। इस विद्रोह में कई बार अंग्रेजी सेना और आदिवासियों के बीच खून खराबा हुआ। उनके इस आंदोलन से अंग्रेजी सरकार भी हिल उठी। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को एक बड़ा खतरा मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। अंततः 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान से आदिवासी समाज में स्वतंत्रता की आग और तेज हो गई। बिरसा मुंडा का उलगुलान सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह आदिवासियों की अपनी पहचान और अधिकारों के लिए एक प्रेरणादायक क्रांति थी। आज भी आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी प्रेरणा से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। बिरसा मुंडा का जीवन हमें बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हमें हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए। बिरसा की क्रांति आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और उनके संघर्ष को याद कर हम आगे बढ़ते हैं।
किस तरह 19वीं सदी के अंधकार में बिरसा मुंडा एक रोशनी बनकर उभरे। उन्होंने अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति बचाने के लिए एक पूरी पीढ़ी को जागृत कर दिया। उनकी शहादत ने आदिवासी समाज में आजादी की आग और भी प्रचंड कर दी, जो आज तक जल रही है। तो ये थे बिरसा मुंडा, एक योद्धा, एक सुधारक और उल गुलान की अमर क्रांति के अजन्मे प्रतीक।